बच्चों को भी दे सकते हैं? जी, बच्चों को बिल्कुल भी दे दे सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल। तो फाइबर से भरपूर होता है, मैदे को ठंडा रखता है। ये एक्चुअली हाई कंटेंट इन फाइबर होता है जो कि पेट को साफ भी अच्छी तरीके से करता है, पेट को ठंडा भी रखता है, डायरिया और फूड पॉइजनिंग से भी आपको सेफ रखता है। तो अगर अस्पगोल की भूसी आप दिन में एक दफ़ा भी दूध के साथ ले लें तो आपको पेट हमेशा हेल्दी रहेगा। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर प्याज है, और ये अगर किसी को डायरिया अचानक हो जाता है और ईद के दिनों में डॉक्टर की दुकानें बंद होती हैं, तो इसका कचूमर बनाकर इसका जूस ले लें, और बड़ों को 1 टेबल स्पून और छोटों को 1 टीस्पून जो है वो फौरी तौर पर पिला दें। इंशाल्लाह ये जो है फौरी तौर पर रुक जाएगा मामला। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास चले जाएं। तो मैंने सोच कर आया था कि आज मैंने ये बातें करनी है ताकि अभी से अपनी हिफाजती, कहते हैं ना, तलवारें और छुरियां तेज कर लें। क्योंकि गर्मी का मौसम है और बैक्टीरिया जो है वो खाने वाली चीजों में तो बहुत ज्यादा और आपके पेट को हिट करता है। बिल्कुल, चलते हैं। और बग हो जाता है। बिल्कुल ठीक। हमारे जो स्पॉन्सर हैं, सबसे पहले तो स्पॉन्सर्स का शुक्रिया। बेक पार्लर हमारे पास मौजूद है, 2 in 1 है, यानी कि 2 के इसमें मसाले भी होता है और पास्ता भी मौजूद होता है, और 20 किस्म के फ्लेवर के अंदर मौजूद है। इटालियन फ्लेवर घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट, और आपको ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट्स पर ये तैयार करता है। इसके साथ इनका केचप और चिली गार्लिक सॉस भी है, और अब इन्होंने जो है हॉट चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो ये भी आप अपने चाइनीज खानों में मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर से हमारे पास जो इफ्तार में, डिनर में, जब भी आपका टाइम हो, इफ्तार के बाद का जो डिनर होता है उस पर भी आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूटीन यानी कि फ्रेश ताज़ा फलों का जूस फ्रूटीन में आपको मिलता है। मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर मौजूद है। इस वक्त मेरे पास अमरूद है, ये भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। धूप की शिद्दत हो, गर्मी की शिद्दत हो और प्यास लग रही हो और इफ्तार का टाइम हो, तो स्प्राइट जो है वो आपको बेहतरीन ताजगी पेश करता है। साथ में जामे शीरी है हमारे पास। जामे शीरी असली संदर और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ है, यानी कि विदाउट केमिकल है। ये भी आपको राहत बख्शता है। और जहाँ डालडा वहाँ ममता और पापा दोनों साथ में है। ठीक है जी। और ये है, और साथ में हमारे सबरोसो है। सबरोसो का आज जो है हम देखने जा रहे हैं कि क्या चीज़ हम तैयार करें। बहुत ही, ये मेरे पास पूरी एक दुकान है, मैं आज दिखा दूं आप सबको। ये बेहतरीन सबरोसो की। क्या बना रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि आज शाशलिक बना लेते हैं। ठीक है, शाही टुकड़े, बल्कि टिक्का, शाही टिक्का जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह का। अब ये चीजें जो है घर पर बनाना मुश्किल काम है। शाशलिक की तरह होता है। हाँ, शाशलिक की तरह होता है। इसको स्टिक पे लगा लें, थोड़ा शिमला मिर्च और इसके साथ जो है टमाटर और प्याज लगा लें, तो ये बिल्कुल शाशलिक की तरह बन जाता है। कुछ फ्राइड राइस तैयार कर लें या कोई राइस तैयार कर लें, उसके ऊपर इसे रखकर मेहमानों के सामने सर्व कर दें। ठीक है जी। तो इसे हम चलते हैं फ्राई के लिए। और साथ में आज हम 2 चीजें बना रहे हैं। जब हम स्कूल में, हाँ, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो स्कूल के बाहर एक खट्टे आलू मिला करते थे, तो वो बड़े मुझे पसंद हुआ करते थे। तो वो खट्टे आलू, उसमें के जो आलू मिलते थे उसमें इतने बैक्टीरियाज भी नहीं होते थे। हाँ, याद आया आपको? बिल्कुल खालिश चीजें होती थी। आज मैं वो आलू बनाने जा रहा हूँ, खट्टे आलू। अच्छा, ठीक है। तो बड़े मजेदार होते हैं वो, और इफ्तार में भी बहुत मजेदार होते हैं। वैसे भी अगर आपके पास कभी कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाह रहा हो तो इसे आप तैयार कर सकते हैं। साथ में मेरे पास आज किशमिश पुलाव जो है वो मौजूद है। तो किशमिश पुलाव बन रहा है भैया। किशमिश पुलाव, और ये इसी अफगानी पुलाव टाइप का ही होता है? थोड़ा सा डिफरेंट, हाँ, तकरीबन मिलता जुलता होता है। अच्छा, बिल्कुल अफगानी पुलाव के करीब करीब। तो बस वो इफ्तार में जो हमारे पास चावल होते हैं तो फिर तो हमारी इफ्तार लाजवाब हो जाती है। अफगानी पुलाव की बहन होती है ये। अच्छा, ये बहन है। ठीक है। शक की गुंजाइश नहीं है। आज हमारा टॉपिक है शक। नहीं, मैं नहीं शक कर रही। शक नहीं कर गुलजार भाई के खानों पर बिल्कुल शक कर ही नहीं सकते। सलामत पे शक जरूरत भी नहीं करनी है ऐसी। बादशाह पर शक कर दिया तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल ऐसे ही कैसे चलेगा, रियायत कैसे चलेगी? यकीन करना चाहिए। यकीन करना चाहिए ताकि ये कि आपको अच्छी चीज जो है वो हमारा बादशाह जो करेगा वो सही करेगा इंशाल्लाह, आवाम की बेहतरी के लिए करेगा। आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जिम्मेदारी को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ। मैं देख रही हूँ आपका चम्मच किस साइड पर होता है ये जी। इसको थोड़ा जरा, कलर कितना अच्छा है जी।
ये बिल्कुल जैसे कि बारबेक्यू किया हुआ होता है ना, उसी तरह के निशान भी पड़े हैं, ताकि इसको जब आप उस पर लगाकर क्या नाम है, स्टिक्स पर लगाकर आप जब सर्व करेंगे तो बिल्कुल ही स्क्यूअर्स पे लगा के, चाशते के स्टिक पे लगा के। और इसे आज हम की फ्राई कर अफ्तार जो लेंगे हमारी बड़ी जबरदस्त बन रही है जी। रोजमर्रा की तरह। और फिर हाँ और फिर अफ्तार बनाए इतने जबरदस्त शेफ, अफ्तार इतनी मजे की, और फिर अफ्तार खाने वाले लोग साथ में इतने अच्छे हों। आप मुझसे पूछ रही थी ना कि ये मैंने ज्वेलरी कहाँ से ली है। बहुत खूबसूरत जी, लग रहा है ये earrings। थैंक यू। ये वो तख्लीक बाय फायजा तारिक, ये उनकी आज ज्वेलरी पहनी हुई है मैंने। बहुत प्यारे earrings हैं। मुझे एक्चुअली फिरोजी रंग वैसे भी अच्छा लगता है, और आप और पे ज्वेलरी सबकी के अगर जचती अंदर हो क्या बात है। ये स्टोन तो और ज्यादा खूबसूरत लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अभी सादा कपड़ों पर भी आपकी ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल। प्रोमिनेंट हो जाती है। बिल्कुल। जबरदस्त ज्वेलरी और माशाल्लाह। आपका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप तो हमेशा ही प्यारी लगती हैं। अच्छा और बादशाह सलामत आपने किसके जी कपड़े बस पहने हैं? अम्मास जी हमेशा की तरह उनके ड्रेस मैंने पहना हुआ। मेरे उस्ताद थे जिनसे हमने काम सीखा पाकिस्तान में, और बाहर सीखा तो वो तो बहुत सारे अंग्रेज भी थे, उसमें जापानीज भी थे, थाई भी थे। तो जो हमारे पाकिस्तानी उस्ताद थे उन्होंने एक बात कही जो आज तक मैं अपने जहन में नहीं भूलता। अभी आप लोगों ने शेफ का जिक्र किया तो वो ये था कि वो कहते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि किसी रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे पे जाके आपने खाना खाया और उसके पैसे दे दिए तो क्या ये आपने पूरा कर दिया उसका काम, यानी कि उसका एहसान उतार दिया। मैंने कहा बस यही तो होता है भाई, खाना खा लिया बाकी पैसे दे दिए, ख़त्म हो गई बात। कहने ऐसा नहीं है, ये जो खाना खाने के बाद पैसे देने के बाद शुक्रिया भी अदा करना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि वो इंसान जो आपको कुछ बनाकर खिला रहा है वो अल्लाह ताला के जो रिस्क है ना उसको आप तक पहुंचाने का जरिया बनता है। तो उसका यानी कि सिर्फ पैसे देने से उसका एहसान जो है नहीं उतर आप सकता, उसका अजर नहीं दे सकते। दे सकते बिल्कुल उसका, ठीक। यानी कि आप पैसे देने के साथ साथ उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं ताकि उसको जो है ना लेकिन वो आप मिल ये सके। देखें कि हम खाना खाने से पहले आपका शुक्रिया अदा नहीं बिल्कुल बहुत ये तो है, बार करते हैं हर रोज क्योंकि आप माशाल्लाह। इतना लजीज खाना खिलाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जायकेदार खाना खाना भी बहुत बड़ी नेमत है। सही कह रही है। और फिर ये उसकी जात का तो इतना करम कि सेहत है कि आप सब खा सकते ये हैं, बेशक। वरना लोगों के पास पैसा है, खाना है, मगर वो खा नहीं सकते, खा नहीं खा नहीं सकते हैं, पाते। सिर्फ देख सकते हैं बस। सिर्फ देख सकते हैं। देख कर अपना दिल जला सकते हैं। हाँ, तो ये भी मैं कहती हूँ बस अल्लाह नेमत ताला है। की जितना भी हम शुक्र अदा करें, तमाम नेमतों से अगर हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तमाम अल्लाह की जो तमाम नेमतें हैं अगर हम उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो इसी को रिस्क कहते हैं। बेशक बेशक। और अल्लाह ताला की दी हुई तमाम और चीजें भूख आपके जो है वो पास, पैसों से पूरी नहीं होती। आपके पास तमाम दौलत हो, तमाम चीजें हो, लेकिन आपके पास सेहत ना हो और खाने की वो ना हो तो फिर समझ लें इससे बड़ी बदनसीबी भी कोई चीज नहीं होती है। बिल्कुल इसलिए कि ठीक। आप देखते हैं सामने खाने वाले को वो हर चीज खा रहा होता है, यानी कि वो मीठा भी खा रहा होता है, नमकीन भी खा रहा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर ने मना किया हुआ कि आप मीठा नहीं खा सकते या कोई और ऐसी चीज़ है। बल्कि यहाँ तक के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिक्विड पे जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि वो मगर एक चीज solid जमा, food। एक चीज वो बहुत जमा करते हैं, चाहे उसको तो खा ही नहीं सकते मगर फिर भी बहुत जमा करते हैं, वो है पैसा। पैसा उसको जमा करते रहे। चलिए जी, हमारी बातों का सिलसिला जारी है। पैसा जब खा नहीं सकते तो इतना जमा करने की क्या जरूरत है, और उतनी आखिर में जमा करें जितनी आपकी आखिर में जरूरत है। हिसाब भी देना है उसका, बिल्कुल बोझ जी। लाज दिया लेंगे जाए। छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे जब, तो फिर पूछे कि गुलजार साहब नेक्स्ट क्या चीज बना रहे हैं और वो कितनी तैयार हुई है। बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक। वो अपने साथ गाड़ी लेकर जाएगा। आज हमारा लास्ट क्वार्टर फाइनल है। कल और परसों हमारा सेमीफाइनल होगा, और जो सेमीफाइनल में से जीतेगा वो 27 तारीख को हमारे ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट करेगा गाड़ी के लिए। उस दिन वो गाड़ी साथ लेकर जाएगा। ठीक है, तो तीनों को मैं कहूँगी लोड शेडिंग की गुंजाइश नहीं, दिमाग की बत्ती को ऑन रखना है। हमारे साथ हैं फर्स्ट पोजीशन पर मोहम्मद मेहदी हैं, उनके साथ खड़े हैं आरिफ इलाही, और उनके साथ हैं शेख हारिस। ठीक है, चले मोहम्मद मेहदी साहब, सबसे पहले आपसे मैं आगाज़ करूंगी। बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए पहला सवाल। घबराना नहीं है, सुकून से आपने सवाल सुनना है और सुकून से आपने जवाब देना है। बच्चे सही जवाब दें, आपने क्लैप करनी, और प्लीज़ आप लोगों ने जवाब यहाँ से नहीं देना। आपसे सबसे मेरे प्यारे से बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है। जी, पहला सवाल आपसे मोहम्मद मेहदी, कुरान पाक की कितनी सूरतें अंबिया कराम के नाम पर हैं? 6, 8, 10? बिल्कुल ठीक।
आपसे दूसरा सवाल, बगले को किस मुल्क के लोग मुकद्दस समझते हैं? फ्रांस, ईरान, रूस? फ्रांस। बिल्कुल ठीक। नजफ अशरफ किस मुल्क में है? इराक। बिल्कुल ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा जंगलात किस मुल्क में पाए जाते हैं? रूस, भारत, चीन? रूस। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, वेरी नाइस। शाबाश मोहम्मद मेहंदी, आपका नाम भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए आपसे 5वां सवाल है, इब्लीस का जिक्र कुरान में कितनी मर्तबा हुआ है? 11 मर्तबा, 5 मर्तबा, 10 मर्तबा? 10। बिल्कुल ठीक। यौम फजाइया किस तारीख को मनाया जाता है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 6 सितंबर? 7। बिल्कुल ठीक। शाबाश। वाह भाई, आपसे माशाल्लाह। 7वां सवाल है, माशाल्लाह। बांग्लादेश का कौमी जानवर कौन सा है? टाइगर। बिल्कुल ठीक। वाह भाई माशाल्लाह भाई। शाबाश, खुशी हो रही है मुझे। ज़ेरे ज़मीन अशिया के अलूम को क्या कहते हैं? जियोलॉजी, जियोग्राफी, सोनोलॉजी? जियोलॉजी। बिल्कुल ठीक। शाबाश माशाल्लाह। आपसे 9वां सवाल है, बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए, महमूद गजनवी कहाँ मदफून है? अफगानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान? अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक। आपसे 10वां सवाल है, आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मणिपुर? उत्तर प्रदेश। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह भाई वाह। आउटक्लास। शाबाश बहुत अच्छे, मोहम्मद बहुत मेहदी, अच्छे। आपसे 10 सवाल पूछे और 10 के 10 के आपने सही जवाब दिए। माशाल्लाह। आपने बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं की। अल्लाह करे आपके दिमाग की तरह हमारे मुल्क से भी लोड शेडिंग की जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाए। और जैसे अल्लाह ताला ने आपको रोशन दिमाग दिया ना, ऐसे अब पाकिस्तान भी रोशन हो जाए। जी दे दीजिए जी मुझसे, अब है बारी आरिफ इलाही की। घबराना नहीं, पसीना माथे पर आ गया है, घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस। शाबाश, पूरे यकीन के साथ आपने खेलना है। आरिफ इलाही, बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए आपसे पहला सवाल है मेरा, पहली जंगे अजीम कब शुरू हुई थी? 1914 में, 1919 में, 1920 में? 1914 में। बिल्कुल ठीक। शाबाश। आपसे दूसरा सवाल, शाहजहां मस्जिद कहाँ है? ठट्ठा, लाड़काना, बहावलपुर? ठट्टा। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की नमाज जनाजा कितनी बार पढ़ाई गई? 2 बार या 1 बार? 1 बार। 2 बार। गलत जवाब दिया आपने। आपसे चौथा सवाल, बल्ब किसने इजाद किया? एडिसन। बिल्कुल ठीक, थॉमस एडिसन ने। शाबाश। आपसे 5वां सवाल है मेरा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस मकाम पर रुकी थी? कोहे जूदी के मकाम पर, सफा और मरवा के पास? जूदी। बिल्कुल ठीक। शाबाश। अच्छा ये भी बता दें, बहुत आसान सवाल है, कोहे जूदी किस मुल्क में वाक़ है? तुर्की, ताजिकिस्तान, ईरान? बहुत आसान है। तुर्की। बिल्कुल ठीक। आपसे 7वां सवाल है, अल्लामा इकबाल ने खुतबा आलाबाद कहाँ दिया और कब दिया? इलाहाबाद में 1930 में। बिल्कुल ठीक, आपने ऑप्शन भी नहीं सुने। बिल्कुल ठीक। शाबाश। शहाब साकिब किसको कहते हैं? टूटे हुए सितारे को या टूटे हुए सैयारे को? रिपीट करिए। शहाब साकिब किसको कहते हैं? टूटे हुए तारे को या टूटे हुए सैयारे को? टूटे हुए तारे को। बिल्कुल ठीक। आपसे 9वां सवाल है, जदीद नर्सिंग की बानी का क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बिल्कुल ठीक, वाह भाई, जबरदस्त। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपसे 10वां सवाल है, अफगानिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ट्यूलिप, गुलाब, सूरजमुखी? सूरजमुखी। ट्यूलिप।
एक गलती होगी। मैंने आरिफ इलाही आपसे 8 सवाल पूछे, जो सही जवाब है वो ट्यूलिप है, मैंने बोल दिया था जी। आपसे मैंने 10 सवाल पूछे, 10 में से आपने 2 गलतियां की और 8 के सही जवाब दिए। अब बारी है शेख हारिस की। आरिफ इलाही के लिए क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि आरिफ आप बहुत अच्छा खेले, शाबाश, कॉन्फिडेंस से खेले। पसीना क्यों आ रहा है? लाइटिंग की वजह से। चलें ठीक है। अच्छा जी, अब है हमारे शेख हारिस। शाबाश, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है आपने। आपसे बेक पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए पहला सवाल है मेरा। दिमाग की बत्ती को ऑन रखना है। मरजान क्या चीज है? पत्थर, नहर, ग़िज़ा? नहर। पत्थर, मरजान का पत्थर होता है। आपसे गलती हो गई। आपसे दूसरा, गौर से सुनना है सवाल, फिर आपने जवाब देना है, ठीक है हारिस? रोशनी की उस किस्म का नाम बताएं जो इंसान नहीं देख सकता। नो ऑप्शन। इन्फिनिटी। अल्ट्रा वायलेट रेज। गलती हो गई आपसे। अल्ट्रा वायलेट लाइट भी कहते हैं, ठीक है जी, बल्कि कहते ही यही है। आपसे तीसरा सवाल है मेरा। कशफुल महजूब किसकी तसनीफ है? नो ऑप्शन। कशफुल महजूब किसकी तसनीफ है? अकबर इलाहाबादी। नहीं, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तसनीफ है। आपसे गलती हो गई। चौथा सवाल आपसे मेरा। अल्लामा इकबाल के सबसे पहले शेरी मजमुए का नाम बताएं। इसरार खुदी, बांगे दरा, जावेदनामा? जावेदनामा। गलती होगी, इसरार खुदी। कोई बात नहीं। आपसे पांचवा सवाल है मेरा। कुरान की कितनी सूरतें इन्ना से शुरू होती हैं? 4, 8, 3? 3। 4। गलती हो गई। अच्छा, ये बहुत आसान है। टेलीफोन किसने इजाद किया? काश अब इस वक्त मुझे वो मिल जाए जिसने इजाद की। फैमिली से कनेक्शन की वजह, तो फैमिली से कनेक्शन खत्म हो गया। हर कोई फोन पर है, हर वक्त फोन पर है जी। साथ बैठे होते हैं और आपस में बात नहीं कर रहे थे, सब फोन पर, कोई फेसबुक पर। हाँ, ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बिल्कुल ठीक, शाबाश। आपसे 7वां सवाल। सफा और मरवा के दरमियान कितने चक्कर की सही होती है? 7, 5, 10? 7। शाबाश, बिल्कुल ठीक। आपसे 8वां सवाल है। बेक पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए ईरान की सरहद पाकिस्तान के किस सूबे से मिलती है? सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से? बलूचिस्तान। बिल्कुल ठीक, शाबाश। मशहूर कसीदा बुर्दा शरीफ किसने लिखा? ऑप्शन नहीं है। तुक्का लगा लो। नहीं मालूम। इमाम शरफुद्दीन बुसैरी। गलती हो गई आपसे। 10वां और आखिरी सवाल आपसे। बेक पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट की गाड़ी के लिए रकबे के लिहाज से अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? अलास्का, फ्लोरिडा, वर्जीनिया? फ्लोरिडा। अलास्का। गलती हो गई। 10 में से आपने 7 गलतियां की और 3 के सही जवाब दिए। तो आज जो हमारे विनर हैं वो है मोहम्मद मेहदी के लिए, जो हमारे सेमीफाइनल में कल खेलेंगे। जी आ जाइए, आप तीनों आ जाए। मोहम्मद मेहदी आइए, सबसे पहले आप आइए। मोहम्मद मेहदी के लिए बहुत क्लैप होनी चाहिए जी, शाबाश। इतना सीधा खड़े हो, सीधा खड़े होते हैं। बहुत टैलेंटेड माशाल्लाह। शाबाश, आपने 10 के 10 सही जवाब दिए, मगर फुल तैयारी करके आना है, क्योंकि 2-3 बच्चियां बहुत तैयारी के साथ आगे की जाने बढ़ रही हैं, तो आपने कोई लम्हा जाया नहीं करना। बहुत सारी गुड विशेस आपके लिए। मोहम्मद मेहदी के लिए बहुत क्लैप। आप आ जाइए। आरिफ इलाही सीधे हो जाए आप ही। शाबाश, आप बहुत अच्छा खेले। आपने 8 सही जवाब दिए, 2 गलतियां की। आगे और बहुत मौके मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा क्लैप आरिफ इलाही के लिए।
और मोहम्मद शेख हारिस। बस आज कुछ मुश्किल सवाल आ गए थे हम, बस वो हो जाता है, क्या करें, बस इधर खड़े हो जाना था ना फिर। ये किस्मत बस, कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी है, मसलहत होती है। क्योंकि वो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना, जो तुम्हें मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो तुम्हें ना मिले उस पर अल्लाह का और ज्यादा शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ने उससे भी बेहतर तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी क्लैप शेख हारिस के लिए जी। हमारा ये सेगमेंट आज खत्म हो गया। कल और परसों जो है हमारा सेमीफाइनल होगा 27 रमज़ान को, 27वीं रमज़ान को हमारा ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें जो भी खुशकिस्मत होगा वो गाड़ी लेकर जाएगा। जी गुलजार साहब, मैं आ जाऊं? जी बिल्कुल आ जाए। बता दीजिए मुझे जरा, बस दिखाएं जी इस क्या वक्त- बना रहे हैं, पहले तो ये इस दिखाएं। वक्त आपको कि कैमरे पानी में मैं उबल रहा दिखा है। देता हूँ। ये पुलाव बन रहा है और इसके अंदर बस अब राइस थोड़े से इसकी ज़रूरत है, इसको थोड़े से दम लगाने की ज़रूरत है और ये तैयार हो जाएगा। और इसके साथ मैं एक काम और कर चुका हूँ, वो भी मैं कैमरे में दिखा देता हूँ। चीनी और 1 टेबल स्पून चीनी, थोड़ी से जो है गाजर के पीसेस और किशमिश, इसको हमने थोड़ा सा पका के रखा हुआ है, और इसे हमने पुलाव जब तैयार होगा तो उसके ऊपर से गार्निशिंग में हम डालेंगे इसे। इसको अफगानी पुलाव भी कहते हैं। टाइप, हाँ बिल्कुल, अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव की बहन, किशमिश बहन है। किशमिश बहन है जी। मेरा किशमिश पुलाव। फेवरेट है, मेरा तो ये जी बहुत अच्छा, फेवरेट है। बस अभी ये तैयार होने बहुत वाला है, शुक्रिया, थोड़ी देर बहुत में। शुक्रिया। खुशबू आपको तक पहुंच रही होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ, शुक्रिया। आप हाँ, इस काम को जारी और सारी रखें। अच्छा जी, मैं बताती चलूं, मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त रोज़ा की और प्यारी है। बहन रानी उनका नाम है, उनका बहुत ही प्यारा बेटा मातीन, उसने रोज़ा रखा और 11 साल उसकी उम्र है। तो मातीन, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं रीमा खाला की तरफ से। आपने बिस्मिल्लाह कर दी, शुरुआत कर दी रोज़ा रखने के हवाले से। अल्लाह आइंदा आने वाले सालों में आप इसी ईमान और यकीन के साथ और पूरी दिलजोई के साथ तमाम रोज़े रखें। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार मातीन आपके लिए। एंड शाबाश रानी, आप बच्चों को अच्छी तरफ लेकर जा रही हैं, बहुत खुश रहिए। हम लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट जो है बहुत सारी चीजें रह गई बहुत हैं सारी जी। चीजें रह गई। फैरा से कैरी के बारे में पूछ रहे हैं बिल्कुल। और कान के मसाइल के बारे में आपसे पूछना। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आम दोनों इटसेल्फ एक गर्म तासीर रखने वाला फल है, तो उसको अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो नक्सीर भी फट सकती है, गर्मी से आपको पेचिश भी हो सकती है, पेट भी ख़राब भी हो सकता है। लेकिन अगर आप म्याना रवी में लेंगे, तरीके से लेंगे, और गला भी ख़राब हो सकता है। म्याना रवी में लेंगे तो इससे पेट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत हाई कंटेंट ऑफ फाइबर इसमें मौजूद होता है, और कच्चे आम में एज़ कम्पेयर टू पका हुआ आम ज़्यादा फाइबर होता है। तो हाई इन फाइबर डाइट इज़ ऑलवेज गुड फॉर अस इन सेंस ऑफ हमारा जो स्टमक इशूज़ होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशूज़ होते हैं, हमारी स्किन होती है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स की सारी चीज़ें जो हमें मिल रही होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को बहुत हेल्दी और फ्रेश रख रही होती है, प्लस टॉक्सिक जो हमारे अंदर चीज़ें होती हैं उनको रिलीज़ करने में भी हाई फाइबर डाइट हमेशा हमें हेल्प आउट कर रही होती है। कैरी की तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन कुछ मैं यहाँ पे बयान करती हूँ कि कैरी की अगर हम चटनियाँ बनाते हैं घर में, जैसे एक सौगात आ जाती अचार भी तो है, होता पराठे है। के साथ अचार होता है कैरी का, सुबह पराठे के साथ हम चटनियाँ खाते हैं, या उसके अलावा आप दाल चावल के साथ जिस तरीके से भी चटनियाँ ले रहे हैं, कैरी की चटनी अगर लहसुन के साथ बनाई जाए, उसमें थोड़ी सी कलौंजी डाली जाए, कलौंजी के फ़वाइद खैर प्यारे नबी ने भी बहुत, तिब्बे नबी में भी है, तो कलौंजी डाली जाए, उसके साथ आपको जो भी स्पाइसेस डालने हैं, और सरसों के तेल में बनाई जाए, तो वो चटनी आपको हार्ट प्रॉब्लम से भी सेफ रखती है। वो चटनी आपको वो चीज़, वो जो खा रहे हैं आप एक लिमिटेड मकदार में, ये नहीं कि सालन की तरह भी कुछ लोग चटनी खा रहे होते हैं, तो वो आपको इंडाइजेशन से भी सेफ रखती है, पेट के प्रॉब्लम से भी सेफ रखती है, कोलेस्ट्रॉल के इशू से भी सेफ रखती है, प्लस हार्ट प्रॉब्लम से भी सेफ रखती है। तो ये तो बहुत बेस्ट है। उसके अलावा अगर मैं आती हूँ तो अगर ये तो हमारे खाने पीने की बातें हो गई, लेकिन कैरी वो चीज़ है रीमा, जब हमारे घर में मौजूद है और हमने कहीं घूमने फिरने जाना है और हम फील कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है फेशियल और क्लेंजिंग के लिए जाने के लिए, तो कैरी का छिलका उठाएं, मुंह पे मलें, खूब अच्छी तरीके से उससे क्लेंजिंग कर लें, तो वो विटामिन सी उसमें मौजूद होता है, जो कि आपके
स्किन को बहुत अच्छे तरीके से क्लेंस कर देगा और आप बहुत फ्रेश फील कर रहे होंगे। प्लस कितनी देर तक मलना चाहिए और कितने अच्छा, प्रेशर ये- से? ये मैं क्योंकि बता- लड़कियां ये ना रगड़ने से नहीं स्किन छिल रगड़ना जाए। तो स्किन बहुत हाँ, सॉफ्ट ये जरा क्लियर करते हैं आप। सॉफ्ट जी। होती है स्किन। आपने जो कैरी का छिलका लिया है, कैरी के छिलके को आप 5 से 10 मिनट हल्के हल्के रब करें और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दें। आपने 10 मिनट वो छोड़ना है क्योंकि वो जो उसका रस है, वो जो चीज़ है, वो जो आपकी स्किन पे लगी रहेगी तो वो विटामिन सी काम करेगा और उसके बाद आप मुझे ठंडे पता पानी चला से आपकी धो लें। खूबसूरती के राज। बहुत सारे हैं, वो तो मैं अभी बताऊं बहुत सारी चीजें। उसके अलावा रीमा एक और चीज मैं बताऊंगी कि कैरी का आप जो पानी बना लेते हैं, जैसे भी मैंने कैरी का पन्ना, आम का पन्ना भी बताया किस तरह से बनता है, वो पानी भी आप बॉईल करके पानी निकाल लें। उस पानी में शहद मिला के, थोड़ा सा गाढ़ा पल्प ले लें या पानी ले लें, उसमें शहद मिला के आप स्किन पे पैक बना के लगा लें, मास्क बना के लगा लें और उसको 10 मिनट के बाद उसको वॉश कर लें तो स्किन ग्लोइंग, फ्रेश और शाइनी हो जाएगी। तो मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर एक लिपस्टिक भी काफी है। क्या बात है, ये तो बड़ी टाइम की बचत आपने कर दी। बिल्कुल, लिपस्टिक भी बिल्कुल। काफी है। मैं आऊंगी आपकी तरफ गुलजार साहब, मैं बस एक सवाल पूछ लूं। अब आपसे तो बहुत सारे सवाल हैं मगर अब आप खुद ही मुझे सबके जवाब एक ही में दे दीजिएगा कि कान के मर्ज में जो लोग मुब्तला होते हैं, जिनके कान का पर्दा फट जाता है, उसमें से कुछ ना कुछ रेशा निकलना शुरू हो जाता है और इसके अलावा दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है, साइड पर सो नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें ये बड़ों के हवाले से भी बता दें कि क्या कोई रूहानी अमल भी है इस हवाले से, और तिब नबी की रोशनी में नुस्खा भी बता दीजिए। और बच्चों को अगर कान की तकलीफ हो जाए, कान में इन्फेक्शन हो जाए, तो उनके लिए भी क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उफैरा ने मेरे लिए टाइम छोड़ दिया थोड़ा सा। सबसे पहले मैं शुक्र की दुआ मैं जरूर पढ़ूंगा। आज उफैरा ने छोड़ना नहीं था मेरे लिए टाइम। नहीं, मैं तो भी और बता रही थी। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपको शुक्र पता भेजा। है, खवातीन इस मामले में नंबर 1 पर है। खवातीन से कोई जीत नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मैंने आलमीन। खातून ही का, मैंने खवातीन का। अच्छा, अगर किसी बच्चे के या बड़े के अगर कान में बहुत शदीद तकलीफ है तो इमाम मासूम फरमाते हैं और वो नकल करते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं, इस बात को रिवायत करते हैं कि मौला ने फरमाया कि सूरह अलहम्द 70 मरतबा पढ़ी जाए, लेकिन उसके साथ सूरह हशर की आखिरी 4 आयतें वो भी 70 मरतबा पढ़ी जाएँ और पढ़ के हाथ रख के ऐसे पढ़ें, उसके बाद गिरेबान में दम करें। अमान मिलेगी, कान की तकलीफ से अमान मिलेगी। जुमला अमराज, कान के जुमला अमराज, कुरान की इन आयतों से शिफायाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, मौला ने फरमाया एक जगह कि अगर कोई कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े और दुरूद शरीफ पढ़ने की नियत आपकी ये हो कि मेरे कान की तकलीफ चली जाए, आप यकीन करें कि आराम से चली जाती है। दुरूद शरीफ से आराम से कान की तकलीफ चली, क्योंकि ये एक इमाम का कौल है और उन्होंने अपने जद्द अमजद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया इसको। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, बच्चे रात को सोते में चौंकते हैं, डरते हैं, तो मौला ने फरमाया कि रात को अपने बच्चों के हाथ और मुंह को धुला के सुलाओ, वरना शैतान आता है और बच्चों के हाथों को और मुंह को सूंघता है। इसकी वजह से बच्चे चौंक रहे होते हैं। अब माएँ परेशान होती हैं, बच्चे क्यों चौंक रहे हैं, तो वो कोई ना कोई या तो दुआ गले में डालती हैं, लेकिन आप करें ये कि दुआ तो डालें, लेकिन उसके साथ उनका मुंह और उनके हाथ बच्चों के सोने से पहले लाजमी धुलाएं। उससे होगा ये कि बच्चे कभी भी नहीं चौंकेंगे। और करके देखें, जिनके बच्चे चौंक रहे हैं करके देखें और फिर मुझे फ़ोन करके बताइएगा कि अब चौंकते हैं या नहीं चौंकते, उसके बाद चौंकना बंद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, लोग मुझसे सवालात, एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा कि मैं नमाज फजर के टाइम पे या नमाज शब के लिए उठना चाहता हूं, लेकिन मेरी आंख नहीं खुलती और मैं अलार्म भी लगा के रखता हूं, अलार्म बजता रहता है, उसके बावजूद मेरी हिम्मत नहीं होती उठने की, सकत नहीं होती, तो क्या किया जाए? अच्छा, यही इसी किस्म की शिकायत एक साहब को थी। उसने, ये बहुत करीब का वाक़या बता रहा हूँ, बिल्कुल मतलब हकीकत है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम से उसने दरख्वास्त की मौला से, उसने कहा मौला मैं नमाज शब के लिए उठना चाहता हूँ और नमाज फजर के लिए भी, तो मेरी आंख नहीं खुल पाती है, इतनी हिम्मत नहीं आती मेरे अंदर, मैं क्या करूँ? तो मौला ने उसको ख्वाब के अंदर ही जवाब दे दिया। मौला ने उसको ख्वाब में आके जवाब दिया कि तुम्हें चाहिए कि कासनी खाओ या कासनी का पानी पियो, उसके बाद तुम्हारी ये परेशानी दूर होगी। जब उस आलिम दीन ने ये करना शुरू किया, कासनी खाई और कासनी का पानी पिया, उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई। नमाज शब के लिए भी बासानी उठने लग गए और नमाज फजर के लिए भी। ये मैं बताने का इसलिए मकसूद इसलिए था बताना कि जो लोग नमाज फजर के लिए उठना चाहते हैं लेकिन बाहालत मजबूरी, अपनी तबीयत की वजह से तबीयत निढाल हो रही है, सुस्ती हो रही है, वो ये पढ़ेंगे तो उनकी
तबीयत के अंदर फुर्ती आएगी, चाको चौबंद हो जाएंगे, आराम से उठेंगे। ये मेरे मौला का नुस्खा है। और जो ज्यादा बुरी बातें सुनते हैं उनके कानों का कैसे इलाज मुमकिन है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मैं वहां से खिसक जाता हूँ, अगर जहाँ बहुत ज्यादा बुरी बातें बिल्कुल होती हैं मैं खिसक बेहतरीन जाता हूँ। तरीका यही है कि आप नेगेटिविटी से खुद ब खुद दूर हो जाएं, तो फिर नेगेटिविटी पीछे वहाँ से हट नहीं कर जाएं, सकती। वहाँ से हट अच्छा जाएं। रीमा, आपने सवाल पूछा था कि गले का, तो वो जो कच्ची कैरी खाने का लोगों को शौक होता है नमक मिर्च लगाकर, तो वो नुकसानदेह है। वो आपने लहसुन जैसे चटनी के उसमें ले लिया, आपने इन फॉर्म्स में लेना है कि उसको किसी के साथ मिक्स करके आप लेंगे तो वो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर कच्ची कैरियां खाने लग गए तो वो तो बस फिर गला भी पेचिश खराब हो हो जाती है, सकता गला है। खराब हो जाता है। बहुत शुक्रिया फेरा, बहुत शुक्रिया। मैं देख लूँ खुशबू आ रही है और मुझे खींच रही है अपनी तरफ। मैंने कहा देखूं कि क्या बना है। जी जी गुलजार एक साहब। तो मैं ये दिखा दूं आपको कि ये टंग, अच्छा ये बिल्कुल वाह। दम पर चला गया है पुलाव गर्मा गर्म, और ये इस वक्त बस दम पर लगा हुआ है। बाकी खट्टे आलू जो है, जो बचपन की याद ताज़ा, स्कूलों की याद ताज़ा करते हैं, वो इस वक्त प्याज उसमें को हल्का चने भी होते थे थोड़े जी, से। चने भी होते थे। जी। थोड़ी सी प्याज हमने हल्की सी पकाई। कल की बात है ना वैसे? जी बिल्कुल, बचपन कल की बात। कल की बात बिल्कुल। तो उस वक्त या अच्छा कुछ भी खा लो, आलू चाट, पता नहीं हलीम, पता नहीं क्या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, लेकिन कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई जरासीम नहीं, पता नहीं। अब हर चीज़ से डर लगता है। मुझे लगता है गुलजार साहब उस वक्त मिलावट नहीं थी। नहीं, उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत ना खाने थी। की चीज़ों और में, ना इंसान- रिश्तों में। इंसानों में ना ना दिल में। इंसानों में भी एक जज्बा था, हाँ। मोहब्बत का, और जो है ना बाकी चीज़ों में भी मिलावट नहीं थी, तो सब चीज़ें अब ठीक हर चल चीज रही। कंप्यूटराइज्ड हो जी, गई। तो ये हम खट्टे आलू बना रहे हैं। हल्की से हमने पहले प्याज को, खट्टे आलू, मुंह में पानी आ रहा होगा लेकिन सब्र करें, इफ्तार होने वाली है। थोड़ी सी प्याज को हल्का सा पकाया, यानी कि उसको ब्राउन श्राउन कुछ भी नहीं करना, और उसके बाद बॉइल्ड आलू को हमने इसमें डाल दिया। अब चीजें जरा नोट कर लें बड़ी गौर से। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी दिखाइएगा जी, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी मेथी दाना जो है ना वो जाएगा इसमें, इसमें सौंफ जाएगा, और कलौंजी की बड़ी तारीफ हो रही थी तो कलौंजी भी जाएगी इसके अंदर। ठीक है। ये है आमचूर, जो बड़ा खट्टा होता है, तो वो जाएगा। कैरी की भी बात हो रही थी जी। ठीक है। धनिया कुटा हुआ जाएगा इसमें, और राई दाना ये भी कुटा हुआ जाएगा, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। पहले इसे हल्का सा पकाएंगे, और पकाने के बाद 3 चीजें और ऐड करनी है, फिर जाकर ये खट्टे आलू जो हैं सही मानों में तैयार होंगे। ये देखें ना, मसालेदार, जबरदस्त से, खुशबूदार से। और उसके बाद ये 3 अच्छा मुझे ये बताएं कि बिहारी लैंग्वेज में इस तरह की जो चीज बनती है उसको बिरयानी भी कहते हैं? बिरयानी शायद कहते हैं ना? शायद हाँ बिहारी बिल्कुल। लैंग्वेज में जब जो इस तरह की आलूओं के साथ भुर्जी बनाई जाती है, भुजिया, भुजिया कहते हैं ना, भुजिया भी कहते हैं, मगर बिरयानी भी कहते बिरयानी हैं। खट्टे भी आलू। कहते अच्छा हैं, जी। अच्छा, मैं बिहार से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे फादर अच्छा, बिहार से हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हाँ, तो लेकिन ये खट्टे आलू होते हैं, मीठे आलू होते हैं, इसके आलूओं की टाइप होती है, ठीक। बिरयानियों की बहुत सारी टाइप्स होती है। ठीक है। हाँ, वो हाँ। भुजिया जिस पर महमूद गजनवी बहुत मेहरबान था और अय्याज भी बादशाह पर जान छिड़कता था। इन दोनों के मिसाली रिश्ते और भाईचारे पर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो हुआ कुछ यूं कि बादशाह के अय्याज पर मेहरबान होने के बायस दरबारियों में अय्याज के मुतालिक हसद पैदा हो गया। वो अक्सर बादशाह के कान में अय्याज के मुतालिक जहर घोलते रहते ताकि बादशाह के दिल में अय्याज की वफादारी पर शक पैदा हो जाए। एक दिन एक हासिद दरबारी ने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, अय्याज कभी कभी बैतुल माल जाता है और अपना काफी वक्त वहां सर्फ करता है। हमें खदशा है कि कहीं वो खजाना ना चुराता हो। रोज रोज अय्याज के मुतालिक उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद अब इस बैतुल माल में अय्याज के ज्यादा वक्त बिताने की चुगली से महमूद के दिल में अय्याज के मुतालिक शक पैदा हो ही गया। बादशाह ने कहा, अय्याज पर नजर रखो और अब वो जब भी बैतुल माल जाए तो बस फौरी इत्ला दे दो। हासिद तो इसी मौके के इंतजार में थे। कुछ दिनों बाद अय्याज को बैतुल माल जाते देखकर बादशाह को इत्ला दे दी गई। बादशाह फौरन चंद वुज़रा के साथ बैतुल माल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक ट्रंक खुला हुआ है
और अयाज उसके सामने गुमसुम बैठा हुआ है। बादशाह जब उससे बाज पुर्स करने करीब पहुंचा तो उसकी नज़र अयाज के हाथों में मौजूद टूटे जूते, पुराने कपड़े और अयाज की आंखों से जारी आंसुओं पर पड़ी। बादशाह ने हैरत से पूछा, ये सब क्या है? अयाज ने सर उठाकर बादशाह को देखा और फिर नजरें झुकाकर बोला, बादशाह सलामत, जब मैं आपके पास आया था तो मैंने ये टूटे जूते और फटे कपड़े पहने हुए थे। मैं कभी कभार इधर आता हूँ और इन चीज़ों को देखता हूँ ताकि मुझ में गरूर और तकब्बुर ना आए और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूँ कि मैं इस काबिल ना था जितना उसने मुझ पर रहम किया है। अयाज की ये बातें सुनकर बादशाह बहुत नादुम हुआ और आगे बढ़कर अयाज को गले लगाते हुए बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अयाज कि मैंने लोगों की बातों में आकर तुम पर शक किया। हमारा दीन सही कहता है, बदगुमानी बहुत बुरी चीज़ है, ये अपनों को अपनों से जुदा कर देती है। शक का बीज अगर इंसान के दिल में पनपने लगे तो उसे तनावर दरख्त बनने से पहले ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए, वरना वो आपके दिल से हर लतीफ़ एहसास को ख़त्म करके आपको कहीं का ना छोड़ेगा। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सत्ता।